करना नहीं आणि हाथ को कर दे डॉक्टर साहब तो फिर बीमारी दूर रहेगी। सर दर्द है तो यही का इलाज होगा, पैर है तो उसी का इलाज होगा। जैसा अपना शरीर है, ये शरीर शरीर नहीं है, ये शिव का रूप है और शिव रूप में इसमें भी इतना अवगुण है। अपनों ने ये कार्य किया, इसमें भी 3 प्रकार का कई दोष अपने जीवन काल में लगा, लेकिन जिस प्रकार से कुछ अच्छा करने से सब प्रकार की समस्या ये शरीर के अंदर का दुख मिट जाता है, वो कार्य वो भाव से वो कार्य किया तो अपने इस नगर में भी नीलकंठ महादेव मंशापूर्ण बालाजी महाराज के पावन चरणों में अपन विराजमान है। वो दोष भी ये दोनों मिलकर पंच परमेश्वर रूप का सदा के लिए दोष मिटा देगा। अपन भगवान का रूप एक है और ये साक्षी तो दोनों ये विराजमान है, 2 मैया विराजमान है, अम्बे मैया विराजमान है, 5 इसका स्वरूप है। और सदा के लिए आप जीवन में याद रखना, जब जब सप्त परिक्रमा हो गई और सप्त परिक्रमा में शिव ने कहा ये कैसे संभव, उसने कहा ये सृष्टि किसने बनाई, धरती किसने बनाई, शिव ने बनाई। हे भोलेनाथ, हे स्वामी, हे पतिदेव, आपके बेटे गणेश ने क्या किया, आपकी परिक्रमा कर ली, यानी सृष्टि की परिक्रमा हो गई, कोई भी संसार में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसने तो उस समय जब कार्तिकेय घूम के आए तो कार्तिकेय की आंखों में आंसू आए, उसने कहा मेरे साथ धोखा हो गया। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, माँ ने कहा मैया ये धोखा हो गया, तो माँ की आंखों में आंसू, माँ ने एक बात कही, हे काशी विश्वनाथ, भोलेनाथ, हे स्वामी अघोरी अविनाशी कैलाशी, आज के बाद आप मुझे वचन दो, आपकी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, आपकी परिक्रमा कोई ने करी तो जीवन का किया हुआ पुण्य सारा नष्ट हो जाएगा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, परिक्रमा शिव की कभी जीवन काल में पूरी ना हो। अर्ध परिक्रमा सोम सूत्र जो बना है शिव का, सोम सूत्र कोई लांग नहीं सकता। सोम सूत्र जान रहे ना, शिव का सोम सूत्र जो है उसको जिसने लांगा उसने किया हुआ पुण्य क्षय हो जाता है। अब आप ये मत समझना कि अच्छा कर रहे हैं तो बुरा क्यों हो रहा है, कोई कहीं बुरा नहीं हो रहा है। जिसकी जो प्रक्रिया बनी है, जिसकी जितनी मर्यादा है, वो मर्यादा लांग के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं दुख जरूर पाएगा, पाएगा कि नहीं, चाहे वो इंसान हो, घर हो, गृहस्थी हो, देश हो, विदेश हो, मंदिर हो, मकान हो, मसान हो, जहां मर्यादा खत्म हुई वहां पे दुख आएगा, निश्चित दुख आएगा। पार्वती ने आज जो आदेश दिया, अब आगे की जो कथा का वर्णन किया गया संतों, उसमें जलंधर की कथा को वर्णन आपको सुनाते कि एक समय बृहस्पति जी महाराज इंद्र को साथ लेकर भोले बाबा के दर्शन को चले, तो भोले बाबा ने एक लीला रची। देखो दोष कैसे लगता है, भोले बाबा ने एक लीला रची, दिगंबर रूप बनाया। कौन सा रूप? अच्छा, जैन साहब के घर है क्या, जैन मुनि जी हो जो भी हो, तो दिगंबर रूप किसका है? अच्छा, शिव एक ऐसे है, शिव कोई संपूर्ण जगत सब पूजता है। शिव है और शिव इस संसार जगत में सब पूछते हैं। ये दिगंबर का जो 24 तीर्थ का जो ज्ञान इस संसार में प्रकट हुआ है, ये शिव से ही निकला है। कहाँ से निकला है? 24 तीर्थ का जो जैन मुनि धर्म में जो कार्य आ रहा है, ये पूरा वर्णन आ रहा है पुराण के अंदर। ये शिव पुराण में वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इसमें इतनी सी बात लिखी, दिगंबर रूप जो सदाशिव भगवान भोलेनाथ विराजमान है। रास्ते के बीच में लेटे हुए इंद्र चले, बृहस्पति चले, शिव जी दिगंबर रूप में लेटे हुए थे। इंद्र ने कहा यहाँ रास्ता छोड़ दो, हमें जाना है। शिव है कि नहीं? कैलाश धाम में शिव है, कैलाश धाम के समीप सोए हुए थे बृहस्पति महाराज भी साथ में, और इंद्र ने क्रोध कर लिया। देखो बिन कारण ज्यादा क्रोध मत करना, दोष लग रहा है इससे। क्या हुआ? इंद्र ने कहा क्यों मूर्ख है क्या, तू सुनता नहीं है, शिव है कि नहीं है? अच्छा, इसमें अभिमान है कि नहीं? बोलने का क्या तरीका? पटेल भाई कौन है अंदर? एक शब्द में जो एक ऐसा भाव है,
शब्द 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 है, शब्द लड़ाई कराता है, शब्द ही हंसाता है, शब्द ही रुलाता है, शब्द से जन्म होता है और शब्द से इंसान मर जाता है। क्या होता है? जो इंद्र के से शब्द रहे तो इंद्र ने बारंबार उसे कहा तू सुनता नहीं है, बहरा हो गया है, रास्ते में सोया है, मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा इंद्र, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, बता शिव है कि नहीं है, कैलाश में शिव है कि कहीं गए हैं? शिव कुछ नहीं बोले, दिगंबर रूप में पड़े और उसको क्रोध आ गया, उसने अपना वज्र ले लिया और वज्र, आप जानते हो वज्र काय का बना? काय का बना है वज्र? आगे की कथा आ रही है, दधीचि ऋषि की हड्डियों का जो देवताओं की रक्षा के लिए तैयार किया गया वत्तासुर मारने के लिए, तो आज उस वज्र को उसने उठाया और जैसे ही वज्र को उठाकर शिव को मारने चले, उसका हाथ ऐसा ही रह गया। कैसा रह गया? अच्छा कोई कह नहीं, अरे उत्तो को उत्तो ही हुआ, क्या हुआ? हाथ ऐसा था, यूं ही नहीं हो रहा है, यूं ही रह गया। क्या हुआ है? हुआ है संसार में, तो उसका हाथ ऐसा कैसा रह गया? कैसे हुआ? ये क्रोध के कारण जब हाथ ऐसा रह गया, उसी समय बृहस्पति जी महाराज समझ गए ये ऐसे वैसे कोई मुनि नहीं है, ये कौन है? ये दिगंबरधारी, कोई साधारण मूर्ति नहीं हो सकती, कोई सहज मूर्ति नहीं हो सकती, ये कौन है? ये देवाधिदेव महादेव ही हो सकते हैं, ये महादेव का स्वरूप है। और जो संतों महादेव, देवाधिदेव महादेव को पहचाना किसने? गुरु ने। देवता भी जिसको सहज नहीं समझ सके, उसको किसने समझ लिया? बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने समझा। बृहस्पति ने कहा इंद्र तुमने गलती करी, बिन कारण क्रोध किया, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये देवाधिदेव महादेव है। महादेव को इतनी बात कहने के बाद में महादेव को क्रोध आ गया। जैसे महादेव को क्रोध आता नहीं है, और आप सब जानते हो क्रोध आता है, तो क्रोध किसी को भी आए संसार में तो दुख आता है। लोग क्या कहते हैं? जीवन में खाना हो तो क्या खाना चाहिए? भाई बोलो, खाना हो तो गम खाओ। क्या खाना? तो खाना में तुम्हें अंजीरा गुलाब जामुन खाओ, भजिया खाओ, पूड़ी खाओ, कुछ नहीं आपसे कहा, ये सब यहाँ छूट जाएंगे, खाली तुलसी पत्र आखिरी में काम देने वाला है। क्या देने वाला है? कि कोई है आपके करना के लिए कि जाता जाता ने क्या भाई जहरी ले शेव भर भागा में ला बंडी में गाड़ी में दे शेव घनी खा दिया खबर भाई को तो बापू पार्टी में तो बड़ो बापू कि तो पानी की चम्मच उतरने के तुलसी को तो पूरी तुलसी का टुकड़ा भी नहीं जाता है। आप सब जानते हैं, उसको भी तोड़ते इतना सा बड़ा करते हैं। जीवन में क्या किया? आखिरी समय में तुलसी की कथा आ रही है, तुलसी की क्या महिमा रही, लेकिन यहाँ कहा इंद्र ने जो गलती करी, क्रोध आ गया शिव को, शिव क्रोध आया इंद्र से, गुरु ने कहा तू क्षमा याचना कर ले, प्रार्थना कर ले, चरणों में गिर जा। इंद्र ने क्षमा याचना करी, जब जैसे क्षमा याचना करी, शिव ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर क्रोध तो क्रोध रहा। क्रोध जैसे रहा तो शिव के क्रोध से एक बूंद टपकी, जो बूंद जाकर क्षीर सागर में गिरी, और जो क्षीर सागर में जाके बूंद गिरी वो समुद्र के उस पड़ाव में चली गई। कहां तक? प्रयाग तक। और प्रयाग में जाके उसने संतान का रूप लिया, एक शिशु का रूप लिया, जिसका नाम क्या है? जलंधर। भयंकर ठास करता हुआ रोने लगा। ब्रह्मा जी आए, निकाला, ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ी, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू टपका। ब्रह्मा जी से पूरे देवता आए, पूछा ये कौन, कहां से? ये जल के अंदर से निकला, तो इसने मेरी आंखों से आंसू टपका दिए। क्या नाम इसका? कि जल के अंदर से निकला, जलंधर इसका नाम रखे। जलंधर रखा तो पूरा संसार जानता है। जलंधर जैसे जैसे बड़ा हुआ, दैत्यों का राजा भी जलंधर बना।
जलंधर का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये शिव पुराण कहती है जलंधर का विवाह काल नेमी का नाम आप सबने सुना होगा। काल नेमी की पुत्री वृंदा से जलंधर का विवाह हुआ है। काल नेमी जानते हो ना? काल नेमी राक्षस रामायण में भी आता है, थोड़ा सा उसका भाव भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। काल नेमी की पुत्री थी कौन? वृंदा जिसका नाम है। वृंदा से जलंधर का विवाह हुआ, बड़ा आनंद रहा, राज्य लगा। एक दिन सभी लोग विराजमान थे, देवतियों की सभा लगी, जलंधर राजगद्दी पर बैठा, गुरु शुक्राचार्य जी पांच में विराजमान। उस समय महात्मा पधारे और जैसे ही नाच गान चल रहा था जलंधर की नजर राहु पे पड़ी। राहु जानते हो? राहु देवता है। शनि देव को जानते हो? अरे ये कथा शनि की भी, तो राहु को भी सब जानते हो। राहु एक ग्रह है, सब जानते हो, भागवत में आपने सुना ही है। राहु था, राहु पे नजर पड़ी तो जलंधर ने कहा राहु इधर आ, तेरा सर किसने काटा? बता, मैं राजा हूं, किसने तेरे साथ में ऐसा किया? बता, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसको। राहु पास में आया, गुरु को बुलाया, गुरु ने कहा समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत निकला, देवताओं ने धोखा किया, पंगत लगी, एक तरफ देवता एक तरफ व्यक्ति बैठे और राहु चुपके से जाकर देवता की पंगत में बैठ गया। तो बैठने का बहुत फल मिलता है। आप किसी गलत पंगत में बैठ जाओ, लोग कुछ वहां पे मदिरा पान कर रहे हैं, आप नहीं पियोगे, खाली पंगत में नजर आ जाओगे, इतने लोग कह देंगे कि क्या बैठो तो हो। क्या कहेंगे बताओ? नहीं कहेंगे? हाँ देखा, तो उसी पंगत में था। बुरा व्यक्ति अच्छी पंगत में आकर बैठ गया, उनके अच्छे की लाइन में बैठ गया। अच्छे लोगों के साथ में बैठने का फल क्या मिला कि राहु को भी अमृत मिल गया। क्या मिला? पंगत में बैठने का फल है। इसलिए बैठा, कहां बैठना? आपसे इसीलिए कहा चबूतरी बनाइए आपने अपने लिए बनाई। अच्छे लोगों को बैठना है, बुरे से दूर रहना है। बैठना तो मंदिर की चौखट पे बैठ जाना, कथा में बैठ जाना, अच्छी जगह बैठना, अपने घर में ही रहना। गलत अगर कहीं है तो बैठने नहीं जाना है। आप बैठने भी जाते हो कि कोई किसी मृत्यु होती है, जरूरी है बैठने जाना? बताओ आप, नहीं है जरूरी? जहाँ जाना पड़े वहां जाना ही पड़े, है कि नहीं जरूरी? बैठने जाना पड़ेगा। कथा में अरे बोलो, रोटी जरूरी, खाना जरूरी, सोना जरूरी, चाय जरूरी, सब जरूरी, पर कथा कहीं जरूरी है? जीवन का सार समझ लेना। जहां पे ये कृत्य हुआ, जलंधर ने राहु से पूछा, राहु ने कहा समुद्र के मंथन। तो समुद्र तो मेरे पिता है, मेरे पिता को मथने वाला कौन था? इंद्र था। तो इंद्र के वहां खबर भिजवाई। इंद्र ने कहा कि नहीं, हमको हीरे मोती देने वाले नहीं। कितने रतन निकले थे? शिव पुराण की कथा कहती है जलंधर ने कहा 14 रतन निकाले, मेरे पिताजी को मत के। कौन था? इंद्र को बुलाया, गया कहने के लिए एक राक्षस सती में। जैसे ही पहुंचा, जाके इंद्र से कहा, इंद्र नहीं आए। उस समय जलंधर ने सोचा क्या करे, ये मेरे पुकारने से आया नहीं। उसकी पत्नी वृंदा जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी, सदा सदा के लिए पतिव्रता धर्म को निभाने वाली स्त्री थी। वो सदा सदा इस भोलेनाथ का ध्यान करती थी, भोले भंडारी का स्मरण करती थी, जल चढ़ाती थी, सदा सदा के लिए उसका स्मरण रहता। जलंधर ने कहा कि ये इंद्र मेरे बुलाने पे नहीं आया, मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा, मेरे पिता के रत्न है। तो गया और जाके इंद्र को इंद्रासन से उतार दिया। इंद्र भाग गए, जितने देवी देवता थे सब पलायन कर गए वहां से, क्योंकि एक तो गुरु की शक्ति काम कर गई, दूसरा उसने सदा से रूप किसका है? शिव का अंश। किसका रूप है? किसके अंश से पैदा हुआ? शिव की बूंद से जलंधर पैदा हुआ था, शिव जी जैसा दिखने वाला। जब इंद्र से
इंद्र को भागना पड़ा, ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भी उसको मार ना सके, विष्णु मार नहीं सके। उस समय शिव जी का ध्यान हुआ। शिव जी ने कहा मैं मन मार नहीं सकता, क्यों? इसकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही। तो विष्णु भगवान ने उसके पतिव्रता धर्म को दूर किया, केवल छेद मात्र से, केवल छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से। और जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसके हाथ में दीपक था, जलता हुआ बंद हो गया। उसी समय शिव जी ने अपने शूल को लिया और जलंधर का वध कर दिया। बोलिए भोलेनाथ की जय। हमारे लसुड़ावन से और मंसूर से मैं चिंतदार आप सबके लिए स्वागत सम्मान सदा सदा के लिए बने रहना, अपना आशीर्वाद जीवन में पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री साथ में सती होना चाहती थी। संतो उस समय ध्यान देना, सती जिस समय सती होने चली उस समय पार्वती आई और पार्वती ने उसके आग में मालती, धालती और तुलसी तीन प्रकार की विधियों का संकल्प किया। जैसे ही वो जली, वहां से आग से जो राख निकली, उस राख में तीन पौधे प्रकट हुए। कितने? एक तो मालती जानते हो, इसमें पुष्प आते, धात्री और तुलसी। ये तुलसी का जो वर्ण रहा, इसमें शिव पुराण की कथा कहती है। आगे विधाता के पुत्र मरीचि, कश्यप, दक्ष की एक कन्या दनु, जिसका विवाह विप्रचित्र, उनका बेटा दंभमान, उसने पुष्कर में जाके भोले बाबा का, विष्णु नारायण भगवान का पूजन किया और उसके बेटा नहीं हुआ। कई साल तक तो शिव अभिषेक चले। शिव अभिषेक से ऐसी भोले बाबा की कृपा रही, उस देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद रहा। उसके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा शंखचूर्ण। अच्छा, शंख आज भी शिव मंदिर में है। गौरलाल जी पूजा करते हैं कि पुजारी जी कौन है? हाँ, ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। आप श्री के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जैसा भी भाव है, शिव जी की पूजा में संलग्न है, शिव जी की जैसी भी बनी पूजा चल रही। तो आप सब जानते हो, आप पूजा करने जाते हो, शिव जी के पास शंख नहीं है। अच्छा, शिव जी को कभी किसी ने शंख से नहलाया? दोष नहीं लगेगा, महादोष लग जाएगा। शिव मंदिर में कभी शंख भूल के न रहे। हनुमान मंदिर में रह जाए, राम मंदिर में रह जाए, लेकिन शिव मंदिर में कभी शंख से पूजा नहीं होती, शंख से कभी आरती नहीं होती। आप कहीं भी देख लेना, हनुमान जी के यहाँ शंख से आरती करके दो ही तरफ जल छोड़ देंगे शंख से, लेकिन शिव के यहाँ कभी शंख नहीं रहता। पहली बात, इसकी चौखट पे जाना ही मना है शंख को। तो सुनिए, शंखचूर्ण नाम का जो ब्राह्मण, उसका विवाह किया है तुलसी से। तुलसी किसकी बेटी है? अच्छा, तुलसी किस किस के घर है? सबके घर है तुलसी। दो भी होगी। तुलसी दो मत रखना, इसका भी दोष होता है। दो तो मत रखना। माँ का स्वरूप
पूजा का जो एक घर का जो कार्य है, पानी जोर से आ जाए प्रसाद लेने घर जा रहा है, पानी तो अपना क्यों देख रहा है कि कभी कथा खत्म फिर हमारे हिसाब से चलो। हाँ तो बेटे रो आएगा तो आ जाएगा ना, गीले होके जो भी होगा वो थोड़ी देर रुक जाएगा। वैसे तो निकल रहा है फिर आ रहा है निकल रहा है, रात में करेगा इसका जूता भी काम कभी थोड़ा करेगा। हरे हरे महादेव संतों, जहां पे तुलसी का विवाह क्या हुआ, शंख चुनाया बड़ा हुआ। उसने भी पुष्कर में जाके बाबा काशी विश्वनाथ का ध्यान किया, नारायण भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर जी में, सब जानते हो, बस और कहीं नहीं। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन हुआ, शंखचूड़ ने पूजा करी। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ तूने बड़े भाव से मेरी पूजा करी है, मैं तुझे वरदान दूं। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो मुझे कोई मार न सके, ऐसा मुझे कवच प्रदान करो। कवच में प्रदान नहीं कर सकता, नारायण की भक्ति करो। नारायण की भक्ति करी, नारायण आए। भगवान नारायण ने आज शंखचूड़ को कृष्ण कवच दे दिया। आप सब जानते हो महाभारत के युद्ध में कर्ण को कवच पहना हुआ था, उसको कोई मार नहीं सकता था। कवच जब तक भगवान मांगना पड़ा, भगवान को ब्राह्मण वेश धारण करना पड़ा। ऐसे ही आज शंखचूड़ ने एक कवच धारण कर लिया, जिस कवच का नाम कृष्ण कवच है। जिस घर में भी ये दूसरी जो आपदाओं का जो आवरण आता है, उस घर में कहा, जैसे दुर्गा कवच आता है सब जानते हो, कृष्ण कवच आता है, भूमि कवच आता है, ब्रह्मवती का कवच आता है, शिव कवच आता है। तो इसमें जो 21 प्रकार की विधियों की जो धातु रूप में जो कवच निर्माण हुआ, ये कवच क्या काम करेगा तो सब जानते हैं। कवच कभी ये पढ़ा होगा आपने किताबी रूप से, दुर्गा कवच, आगे की ये रक्षा करे, पीछे की वो रक्षा करे, ऊपर वो रक्षा करे, दाएं वो रक्षा करे, बाएं वो रक्षा करे। तो मैया का स्वरूप दर्शाया है, हे माँ मेरा पूरा घर ये चक्र की बाती हो जाना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का जादू टोना ऐसा वैसा गलत व्यक्ति मैया कोई इस घर के अंदर प्रवेश न करे, उसको दूर रखना। मेरा घर पूरा कवच की बाती रखना, तेरी रक्षा रहनी चाहिए। सबका आवाहन होता, कृष्ण कवच दिया, उसने कृष्ण कवच को धारण कर लिया। अब उसको मारने वाला कोई नहीं। उस समय भगवान ब्रह्मा जी खड़े, ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत चित्त मन से तूने मेरी पूजा करी है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तो एक काम कर, बद्री आश्रम चला जा। और जहाँ बद्री आश्रम जाएगा, बद्री आश्रम में तुलसी किसकी बेटी, धर्मराज की बेटी। सब जानते हो धर्मराज को? अरे नहीं जानोगे? या धर्म की कथा है, धर्म की मुट्ठी लेके आए, धर्म को सोचते हो, धर्म करते हो। धर्मराज महाभारत का बड़ा सबसे कोई पात्र रहा, धर्मराज युधिष्ठिर रहा। धर्म के बिना इस जगत में कुछ नहीं चलने वाला, धर्म की बात रही। तो यहाँ धर्म की बेटी तुलसी और उस बेटी का विवाह, उनने कहा तो वहां जाओ, उनका उससे तुम्हारा विवाह होगा। आज शंखचूड़ का विवाह। अच्छा शंखचूड़ कौन है? श्राप मिल गया था सुदामा को। भागवत महापुराण का वर्णन आता है गोलोक धाम का, जहां विष्णु महापुराण में गोलोक धाम में राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया और सुदामा ने राधा को श्राप दिया। अच्छा आप सब जानते हो राधा का कृष्ण से विवाह हुआ क्या? मैया बोलो, भागवत जी सुने ना आपने? क्या कृष्ण का राधा से विवाह हुआ? आज भी दुनिया सब बोलती है राधे कृष्ण। क्या बोलती है? राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे। जब राधे बोले, जब कृष्ण बोले, राधे कृष्ण का समावेश होता है। पानी नहीं छोड़ेगा आपने? नहीं इतने कथा सुनने आते, नहीं पानी आता तो इतने सुनने आए हो तो इतना गिरेगा भी सही है, तार गिरने लगी। मैया थोड़ी सी पीछे हो जाओ, आगे पीछे बैठ जाओ।
डमरू वाले ये क्या हो रहा है, त्रिशूलधारी ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ये संसार का सत्य है। पुण्य कथा कहाँ से जुड़ी? संतों, सुदामा ने राधा को श्राप दिया, राधा ने सुदामा को श्राप दिया। 4,32,000 के इस कलिकाल में भयंकर स्वरूप किसका बना? तो उसने प्रार्थना करी, इस संसार में क्या हो रहा है? अच्छा लोग दुखी हो रहा और दुर्जन सुखी हो गया, ये क्या हुआ? तो इसके लिए कहा है, ओ डमरू